हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की। शायद आप लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी क्या ये सोचा है कि ये जो पार्ट हमारा है कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, कैसे बना होता है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो मेन पार्ट होता है CPU, यानी कि CPU यानी जो प्रोसेसर होता है, उसके बिना हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं होता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर नहीं है तो ना ही आपका जो प्रोसेस करके आउटपुट दिखाता है, ना ही आपको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डिकोड करके आपको आउटपुट देता है ना। अगर आप हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर नहीं है तो यानी कि हमारा कंप्यूटर जो होता है वो बेजान होता है। तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा CPU माइक्रो प्रोसेसर। आप लोगों ने ये जानने की इच्छा भी की होगी कि आखिर ये कंप्यूटर होता क्या, माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। अगर आप लोगों ने जानने की इच्छा की, अगर आप लोगों को जवाब नहीं मिला है, आंसर नहीं मिला है, तो आज सारा हम एक्सपोज करने वाले हैं इस वीडियो में, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, है ना। तो CPU जो हमारा होता है यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। क्या होती है? प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। क्या मतलब होता है? कैलकुलेशन करना। यानी कि जो हमारा प्रोसेसर होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसे हम CPU बोलते हैं, ठीक है, जो कंपैरिजन और डिसीजन दोनों काम कर सकता है ना। जो ये कैपेबल होता है, इसकी कैपेबिलिटी होती है, ये एबल होता है, इसके पास अथॉरिटी होती है। क्या करने की अथॉरिटी होती है? कंपैरिजन और डिसीजन करने की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। CPU जो होता है माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? कैलकुलेशन डिवाइस होती है, जिसके पास अथॉरिटी होती है कंपैरिजन और डिसीजन करने की, है ना। ये एक माइक्रो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है जिसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। अब थोड़े यहाँ पे देख लेते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है यह एक सिलिकॉन की चिप होती है। क्या होती है? एक सिलिकॉन की चिप होती है। सिलिकॉन एक मटेरियल होता है, ठीक है। ये एक सिलिकॉन की चिप होती है जिसमें मिलियंस ट्रांजिस्टर्स रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं? ट्रांजिस्टर रखे जाते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स मतलब क्या होता है? ये होता है कि स्टोरिंग डिवाइसेस होती हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे। ट्रांजिस्टर रखे जाते हैं। ये ट्रांजिस्टर हमारे 3 प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग फंक्शंस भी कहते हैं। किसके? जो CPU के फंक्शंस भी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शंस यहाँ पे हैं। पहला होता है हमारा LU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऐसे भी कर सकते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी कह सकते हैं, या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी हम लोग कहते हैं। या सभी तरह के अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। लॉजिक ऑपरेशन मतलब क्या होता है? ये जो अर्थमेटिक होता है हमारे 2 प्रकार से काम करता है। कितने प्रकार से काम करता है? 2 प्रकार से काम करता है। एक अरिथमेटिक यूनिट, एक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट का मतलब क्या होता है? जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं उनका मतलब क्या होता है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। जो ये काम करता है हमारा कंप्यूटर, ये किसके अकॉर्डिंग करता है? अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है लॉजिक यूनिट। क्या आता है? लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट में क्या होता है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस देन, इक्वल, ठीक है। ये सारे जो फंक्शंस हमारे काम करते हैं ये लॉजिक यूनिट के थ्रू काम करते हैं। तो एक हमारा फंक्शंस क्या हो गया? ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। दूसरा हमारा होता है CU मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब क्या होता है? तो कंट्रोल तो आप समझ ही रहे होंगे क्या कंट्रोल करना है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। या सभी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। डिकोड का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड अ मशीन लैंग्वेज बेस्ड ऑन बाइनरी कोड बेस्ड ऑन 0-1 कोड। 0-1 के जो कोड होते हैं उनको डिकोड करता है, ठीक है। किसमें? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज तब कंप्यूटर हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको प्रोसेस करके आउटपुट तब हमें रिजल्ट शो कराता है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, ठीक है। हार्डवेयर एंड पेरिफेरल को कंट्रोल करता है। पेरिफेरल्स क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आप लोग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो है। हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, ठीक है। जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारा CPU होता है, जो एक माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शंस है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे हार्डवेयर पेरिफेरल्स को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब क्या होता है? आप समझ ही लेंगे, स्टोरिंग डिवाइसेस, है ना। ये एक स्टोरिंग डिवाइसेस होती है। कैसे बनती है? जिन ट्रांजिस्टर्स में मेमोरी यूनिट बनती है उन्हें रजिस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
रजिस्टर। रजिस्टर्स क्या होता है? रजिस्टर्स एक टेम्पररी मेमोरी होती है जो सीपीयू में पाई जाती है, ठीक है। सीपीयू में एक टेम्पररी मेमोरी होती है जिसे रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर में वो डेटा स्टोर होता है जो एलयू और सीयू द्वारा प्रोसेस होने के बाद आता है, वो हमारे रजिस्टर्स में स्टोर होता है, ठीक है। ये एक टेम्पररी होती है, यानी कि कुछ समय तक हमारा डेटा रहता है, उसके बाद वाश आउट हो जाता है, जिसे हम लोग रजिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। देखो, एलयू और सीयू द्वारा प्रोसेसिंग होने वाले डेटा रजिस्टर में टेम्पररी रूप से स्टोर होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर हो गया, उसके फंक्शंस हो गए, आप लोग समझ गए हो। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो मुझे कमेंट करके आप बता देना कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं है, मैं रिपीट करके आपको दोबारा वीडियो बना के दिखा दूंगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो एक ही फेस में आपको प्रोसेसिंग करके दे देता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोसेसिंग करने के भी कई हमारे जो फेसेस होते हैं, चरण होते हैं, उन चरणों में हमारा फेस जो होता है प्रोसेसिंग करके हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो देता है। ये नहीं कि आप एक इंस्ट्रक्शन देते हैं तुरंत ही डिकोड करके आप प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट दिखा देता है, नहीं। उसके भी कुछ रूल होते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। एक लाइन में एक करेगा, एक इंस्ट्रक्शन को एक बार में करेगा, है ना, या एक इंस्ट्रक्शन 2-3 इंस्ट्रक्शन के एक बार में करेगा, है ना। उसके कुछ रूल हैं, उसकी कुछ अथॉरिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग करने की कुछ हमारे पास यहाँ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, कितने टाइप से हमारे प्रोसेसिंग हो सकती है, तो यहाँ पे 3 टाइप से हमारी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। जो प्रोसेसर हमारा होता है, जो प्रोसेसिंग करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके हमें आउटपुट में दिखाता है, जो रिजल्ट शो कराता है, वो इन 3 में प्रोसेसिंग करने के बाद ही हमारा शो होता है। पहला हमारा यहाँ पर क्या होता है? सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग में क्या होता है? देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि 3 प्रकार से प्रोसेसिंग होती, बता चुका हूँ। पहला हमारा सीरियल प्रोसेसिंग, यानी कि एग्जीक्यूट 1 इंस्ट्रक्शन एट टाइम, ठीक है। फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, या मैं मैनुअली आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ज़रा डीप में नहीं जा रहा हूँ। या ऐसे ही आप समझ सकते हैं, या एक बार में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। जो सीरियल प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोसेस करता है, तो क्या करता है, जब एक इंस्ट्रक्शन आप देते हैं तो उसमें क्या करता है प्रोसेसर हमारा, एक बार में एक इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता है। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और डेटा क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो आएगी उसमें बताएंगे, ठीक है। डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, बताएंगे आगे। तो ये आपका हो गया, फेच हो गया, डिकोड करके एग्जीक्यूट करें। फिर आता है पैरेलल हमारा प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है? मल्टीपल प्रोसेसर आर डन एट द सेम टाइम फॉर, ठीक है, या एक समय में, यानी कि सेम टाइम, यानी कि एक समय में कई एग्जीक्यूट, यानी कि कई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके हमारा दे देता है, ठीक है। या एक बार में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ये हमारा क्या हो गया? सीरियल प्रोसेसिंग क्या हो गया? एक ही समय में कई प्रक्रियाएं की जाती हैं, यानी कि कई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, जैसे कि नेटवर्क में, सर्वर पे, सुपर कंप्यूटर्स में। इनके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा प्रोसेसर जो फेज यूज होता है वो पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग। पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग में क्या होता है? ये भी हमारा मल्टीपल प्रोसेसिंग होता है, यानी कि एक साथ कई इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, प्रोसेस करके हमें आउटपुट में दिखाता है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आपने 2 इंस्ट्रक्शन एक बार में दिए हैं, ठीक है, पाइपलाइनिंग में। तो आपने यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो क्या करता है, जब आपने पहला इंस्ट्रक्शन दिया, मान लीजिए आपने एक पहला इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेस करता है एक पे। जैसे आपने दूसरा प्रोसेस किया तो ये नहीं करता है कि आपको जो पहला इंस्ट्रक्शन हो गया उसे एग्जीक्यूट करे फिर नेक्स्ट वाले पे, ये नहीं होता है। इसमें ये होता है पहला वाला प्रोसेस हो रहा है, जैसे आपने सेकंड इंस्ट्रक्शन दिया वो सेकंड को भी तुरंत एग्जीक्यूट करने में लग जाता है, ठीक है। इतनी फास्ट प्रोसेसिंग होती है कि आपको 1 सेकंड में हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे। या एक टेक्निक वेयर द प्रोसेसिंग बीइंग एग्जीक्यूटिंग ए सेकंड इंस्ट्रक्शन बिफोर द फर्स्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड, है ना। यह तकनीक जहाँ प्रोसेसर पहला निर्देश प्रोसेस होने से पहले एक दूसरे निर्देश को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है ना। समझ गया ना कि पहले आपने इंस्ट्रक्शन दिया, वो एग्जीक्यूट किए बिना दूसरा एग्जीक्यूट होने लगता है, ठीक है। कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल्स में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे